बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सर सुहेल आपके साथ आज हिस्ट्री ऑफ नेटवर्किंग की क्लास लेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है हिस्ट्री ऑफ नेटवर्किंग। हिस्ट्री ऑफ नेटवर्किंग जो पहले किस तरह से इसकी डेवलपमेंट हुई, पहले किस तरह से ये वजूद में आ गया, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और साथ साथ में अभी तक ये जो आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई हुई है, तो उस तक हम बात करेंगे फ्रॉम द अर्लियर फर्स्ट से लेके हम जो है 2018 तक, और अभी जो आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है तो इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने आपको लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं हिस्ट्री ऑफ नेटवर्किंग के, गिन चुन के। वैसे तो बहुत ज़्यादा है हिस्ट्री ऑफ नेटवर्किंग में तो, लेकिन डीआईटी के जो स्टूडेंट्स है या इस तरह फ्रेश स्टूडेंट्स जो होते हैं नेटवर्किंग के लिए, तो उसके लिए मैंने ये यहाँ पर जो है लिखे कुछ पॉइंट्स को इकट्ठा किया हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है तो उसके बारे में, वैसे जो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट जो नेटवर्किंग की डेवलपमेंट हुई तो वो 1950 से हो गई थी। लेकिन मैंने यहाँ पर 1961 में जो आजकल आपने नाम सुना होगा ARPANET का, जो एब्रीवेशन है, ARPANET इज एब्रीवेटेड एज एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन था। 1961 में इन्होंने ये आइडिया डेवलप कर दिया। और 1961 में जो इसका जो साइंटिस्ट था जिन्होंने इसकी डेवलपमेंट की, नेटवर्किंग की, वो लियोनार्ड क्लीन रॉक था। 1961, the idea of ARPANET, one of the earliest computer network, was proposed by Leonard क्लीन रॉक इन 1961। ARPANET जो है, ये पहले भी मैंने आपको बता दिया कि इट इज स्टैंड फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये एक एजेंसी थी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन था जिन्होंने 1961 में नेटवर्क को प्रपोज कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद 1965 में द टर्म पैकेट वाज coined by Donald Davies in 1965 to describe data sent between computers or a network। फिर 1965 में डोनाल्ड डेवियस ने ये डिस्क्राइब कर दिया कि दो कंप्यूटर के दरमियान या कंप्यूटर्स के दरमियान कैसे डेटा सेंड होता है, कैसे डेटा एक कंप्यूटर से लेके, एक नोड से लेके दूसरे नोड पे कैसे सेंड किया जा सकता है। तो 1965 में इसकी डेवलपमेंट हुई और ये डोनाल्ड डेवियस ने इसको डिस्क्राइब कर दिया, इसको डेवलप कर दिया। फिर 1969 में द फर्स्ट नेटवर्क स्विच एंड IMF इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर was sent to UCLA on August 29, 1969. It was used to send the first data transmission on ARPANET। UCLA एक कॉलेज का नाम है, सोशल साइंस कॉलेज का नाम है। UCLA जो है ये एक कॉलेज का नाम है, सोशल साइंसेज सेंटर फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। UCLA ये एक सोशल साइंस एक कॉलेज का नाम है, एक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का एक डिपार्टमेंट था। जैसे ARPANET हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, इस तरह UCLA भी है। तो इनके दरमियान जो है फर्स्ट डेटा ट्रांसमिशन हुआ UCLA के दरमियान और ARPANET के दरमियान। यहाँ पर जो फर्स्ट नेटवर्क स्विच था वो डेवलप कर दिया गया और इन दो ऑर्गेनाइजेशन ARPANET एंड UCLA के दरमियान जो है फर्स्ट ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट हुआ। फिर 1970 में स्टीव क्रॉकर एंड अ टीम एट UCLA रिलीज NCP नेटवर्क। NCP स्टैंड फॉर नेटवेयर core protocol in 1970। NCP is a file sharing protocol for use with NetWare। फिर 1970 में UCLA ने क्या NCP को रिलीज कर दिया, जो नेटवेयर कोर प्रोटोकॉल है। और ये NCP के ज़रिए ये NCP क्या चीज़ है, ये फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल है।
जो जिसके ज़रिए से जिसके तहत हम फाइल को शेयर करते हैं दूसरे कंप्यूटर्स के साथ, दूसरे यूज़र के साथ, उसके लिए नेटवर्क का होना ज़रूरी था। तो UCLA के ज़रिए जो है, फिर UCLA जो है, ये डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट ने फिर NCP को रिलीज़ कर NCP को शेयर कर दिया और NCP को मार्केट में ला के लॉन्च कर दिया। NCP जो है वो हमारे पास नेटवर्क कोर प्रोटोकॉल है, जो एक प्रोटोकॉल के अंदर हमारे पास डेटा जो है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जा सके। इससे पहले ये था कि हमारे पास जो है जब हम डेटा को सेंड करते थे तो डेटा में हमारे पास कुछ ड्रॉबैक्स आते थे, कुछ प्रॉब्लम्स अगर होते थे। उस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए फिर UCLA डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया, NCP को डेवलप कर दिया। NCP हमारे पास फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल है जो नेटवेयर के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है 1971 में रे टॉमलिंसन सेंड द फर्स्ट ईमेल इन 1971। फिर 1971 में टॉम लिंसन जो है उसने फर्स्ट ईमेल को सेंड कर दिया ओवर ए नेटवर्क, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक नेटवर्क तो ऑलरेडी से बन चुका था, लेकिन फिर उन्होंने ये कर दिया, टॉम लिंसन ने उसमें कुछ और डेवलपमेंट की और यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल 1971 में सेंड हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 1973 में ईथरनेट इज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट मेटकाफ in 1973 while working at Xerox PARC। फिर 1973 में रॉबर्ट मेटकाफ ने ईथरनेट केबल को डेवलप किया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ईथरनेट केबल उसको डेवलप किया। फिर उसके बाद जो है 1974 में द फर्स्ट राउटर वर यूज्ड एट जीरोक्स इन 1974। फिर फर्स्ट राउटर की जो यूज़ की गई वो 1974 में की गई। However, these first router were not considered true IP routers। यहाँ पर ये राउटर जो थे ये ट्रू IP राउटर्स कंसिडर नहीं किए जाते थे। इसमें थोड़े जो है गेप आते थे, थोड़े बहुत गेप आते थे, डेटा जो है मिस होता था, डेटा जो है मिस होता था, या जो है उस टाइम जो है ट्रायल बेस पे था या वटेवर कुछ भी था, तो वहाँ पर उसको हम ट्रू IP राउटर नहीं कह सकते थे, उसको कंसिडर नहीं करते थे। फिर उसके बाद 1976 में गिनी ट्रेज़िशायर डेवलप्ड द फर्स्ट ट्रू IP राउट ओरिजिनली कॉल्ड अ गेटवे। फिर 1976 में गिनी ट्रेज़िशायर ने फर्स्ट ट्रू IP राउटर जो है वो डेवलप कर दिया गया और उसको गेटवे का नाम दे दिया गया। ये 1976 में किया गया। 1974 के बाद जो है 1974 में फर्स्ट राउटर जो है वो डेवलप हो गया, लेकिन उसको ट्रू IP राउटर जो है कंसिडर नहीं कर सकते थे। तो फिर 1976 में गिनीज डिजायर ने इसकी फर्स्ट डेवलपमेंट की और उसको ट्रू IP एड्रेस जो है, ट्रू IP राउटर जो है हम कह सकते थे, और उसके लिए नाम दिया गया, उसके लिए नाम जो चुना गया उसको हम गेटवे कहते हैं, आज भी हम उसको यूज़ करते हैं। आजकल जब आप लोग देखते हैं, जब आप लोग चले जाते हैं नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में, वहाँ पर जो है जो नेटवर्क की एरिया आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। फिर आप वहाँ पर आते हैं, IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन नंबर 4 लिखा होता है। तो उसमें जब आप क्लिक करते हैं, जो जहाँ पर हम IP एड्रेस लिखते हैं, तो ये IP एड्रेस हम लिख लेते हैं, तो उसके बाद जो है सबनेट मास्क आता है, सबनेट मास्क के बाद जो है एक गेटवे आता है। तो इस गेटवे के तहत जो है हमारी कम्युनिकेशन होती है। फिर 1978 में बॉब कैन इन्वेंटेड द TCP/IP प्रोटोकॉल फॉर नेटवर्क एंड डेवलप इट विद हेल्प फ्रॉम वेंट वेंट सर्व इन 1978। फिर बॉब कैन ने 1978 में TCP और IP प्रोटोकॉल को डेवलप कर दिया गया। TCP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये बॉब कैन ने इसको डेवलप कर दिया। फिर 1981 में इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन नंबर 4 और IPv4 वाज ऑफिशियली डिफाइंड इन RFC
791 in 1981। फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन नंबर 4 जो है, फिर इसकी डेवलपमेंट हो गई, जो आजकल भी हम इसको यूज़ करते हैं। इसको ऑफिशियली डिफाइन कर दिया गया RFC ने। और IPv4 वाज द फर्स्ट मेजर वर्जन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ये फर्स्ट मेजर वर्जन था इंटरनेट प्रोटोकॉल का। फिर उसके बाद 1983 में ARPANET फिनिश द ट्रांजिशन टू यूजिंग TCP IP इन 1983। फिर ARPANET की जो ट्रांजिशन थी TCP और IP की, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसको 1983 में ARPANET ने इसको फिनिश कर दिया। द NSF नेट, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, NSF net stand for National Science Foundation Network, came online in 1986. It was a backbone for ARPANET। फिर जो 1986 में NSF net जो बन गया, ऑनलाइन आ गया, तो ये एक ARPANET के लिए एक बैकबोन बन गया। बिफोर eventually replacing ARPANET in the early 1990। फिर 1990 में इन्होंने इसकी रिप्लेसमेंट ले ली। फिर 1988 में वेवलैन नेटवर्क टेक्नोलॉजी, द ऑफिशियल प्रीकर्सर टू वाईफाई, वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द मार्केट बाय AT&T, लूसेंट एंड NCR इन 1988। फिर 1988 में वेवलेन नेटवर्क टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हुई, जिसको आज आप इंट्रोड्यूस करते हैं वाईफाई से। वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडेलिटी। ये मार्केट में आ गया, और मार्केट के ऊपर ये पूरा चाह गया, और मार्केट में उन्हें धमाका कर दिया कि भाई वाईफाई आ गई है, वाईफाई के साथ जो है वायरलेसली हम कनेक्टेड हो सकते हैं, और वायरलेसली जो है हम इंटरनेट की फैसिलिटीज़ जो है ये हम अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आजकल भी वाईफाई उतनी ही इम्पोर्टेंट है, उतनी ही उसकी पॉपुलैरिटी है जितना शुरू में वो उसकी पॉपुलैरिटी थी, आजकल भी उसकी पॉपुलैरिटी में कोई भी कमी नहीं आई है। उसके बाद जो है फिर 1990 में कल्पना, US नेटवर्क हार्डवेयर कंपनी, डेवलप्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट नेटवर्क स्विच इन 1990। फिर 1990 में कल्पना एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हार्डवेयर कंपनी है, उन्होंने फर्स्ट नेटवर्क स्विच को डेवलप कर दिया 1990 में। The Wi-Fi Alliance introduced WPA3 encryption for Wi-Fi in January 2018, which includes security enhancement over WPA2। फिर वाईफाई में और जो है डेवलपमेंट आ गई, और जो है उसमें ग्रोथ आ गया 2018 में, 2018 में उसमें ज़्यादातर जो है उसमें डेवलपमेंट आ गई, और उसमें सिक्योरिटी लेवल से वाईफाई को बहुत स्ट्रांग कर लिया गया। ठीक है, तो उसमें इंक्रिप्शन के हवाले से और वायरलेस फिडेलिटी जो है उसको और स्ट्रांग कर लिया गया, और सिक्योरिटी उसमें ज़्यादा होगी। पासवर्ड हम दे सकते थे, वाईफाई को हम ओपनली नहीं छोड़ सकते थे, उसके ऊपर जो है हम पासवर्ड लगा सकते हैं, और भी सिक्योरिटी लेवल से वो स्ट्रांग होता गया। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम कुछ ही दिनों में हाजिर होंगे, और आप अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फीडबैक ज़रूर, अगर आपको कोई किसी और चीज़ के बारे में मालूमात जानने हो, या कोई क्वेश्चन हो किसी का, किसी और चीज़ के बारे में अगर आपको मालूमात चाहिए, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।